रोक का एक बड़ा और स्वतंत्र देश है जिसे शैटो कैनियन द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसके लिए कोई भी गुजरने की हिम्मत नहीं करता है। किंवदंती है कि केवल एक पुत्र संबंधकर्ता ही उस स्थान को मुक्त कर सकता है, लेकिन कोई भी विश्वास नहीं करता कि वह मौजूद है। मानचित्रकार अलीना और उसके दोस्त कैनियन के पास एक पास्ता इकट्ठा करते हैं ताकि इसका चित्र बनाया जा सके। डार्क क्लाउड को देखते हुए अलीना अपने माता पिता को घाटी में ले जाने के बाद एक अनाथालय में बिताए अपने बचपन को याद करती है। लड़की अक्सर चटाई के पास खड़ी होकर सोचती थी कि वह खतरनाक जगह से कैसे बच सकती है, लेकिन उसके शिक्षक ने उसे समझाया कि यह असंभव था। घाटी चारों तरफ से खतरे से घिरी हुई थी। उसी क्षण से अलीना अंधेरे के बीच एक सुरक्षित रास्ता खोजने का सपना देखने लगी। प्रवेश द्वार पर खड़ा है। अलीना की यादें अतीत में लौट आई हैं। अनाथालय में उसका एक सबसे अच्छा दोस्त मेल था जिसे उसने स्थानीय गुंडों से बचाया था। बड़े होकर मेल को अब डर नहीं लगता था। एक बार वह एक मजबूत सेनानी बन गया, लेकिन अलीना के साथ उसकी दोस्ती और मजबूत होती गई। एक बार शिविर में एक साथ मित्र रुचि के साथ कृषा जादूगरों के प्रशिक्षण को देखते हैं जो चेटो कैनियन के खिलाफ लड़ाई में भाग लेते हैं। मल अलीना को अपने दोस्तों से मिलवाता है, जिनसे लड़की को पता चलता है कि नौकरानी ने लंबे समय से माना है कि उनका रिश्ता दोस्ताना से अधिक है। जोड़ी एक साथ राज्य के लिए एक अभियान पर जाने की योजना बना रही है, लेकिन अब वितरण पर कैटेटन द्वीप पर एक पोशाक प्राप्त करती है। उसी समय कैटेटन पर एक स्थानीय लड़का जैस्पर एक कैसीनो में एक जालसाज को पकड़ता है। लड़के के मकान मालिक काज ब्रेका भी आपराधिक तत्वों से निपट रहे हैं। छोटा चोर उसे घाटी की एक चोरी हुई पेंटिंग प्रदान करता है। एक कमरे में बंद कास्ट एक अन्य आपराधिक प्रेमिका की छवि से मिलता है। लड़की अपने बॉस को एक ऐसे ग्राहक के बारे में बताती है जो कैनियन पार करने और कुछ सामान देने के इच्छुक व्यक्ति को 10 लाख देने को तैयार है। ताज को पता चलता है कि यह एक बड़ा जोखिम है, लेकिन फिर भी वह प्रस्ताव पर विचार करने का फैसला करता है। अलीना के लिए कैंप में रहना आसान नहीं है। जूता हाथ वाली लड़की को लगातार तख्ता पलट के पीछे भेजा जाता है, चाहे वह कहीं भी हो। अपने दोस्त मल की मदद करने की कोशिश करते हुए उसके लिए कपटपूर्ण फल चुराता है, लेकिन वह जोया द्वारा ग्रिशा दस्ते में एक स्क्वेलर द्वारा पकड़ा जाता है। जादूगरनी लड़के के साथ रात बिताने की पेशकश करती है, लेकिन वह ये कहते हुए भाग जाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मल अपनी प्रेमिका को लूट लाता है और जोड़ी राजा के बारे में लंबी बात करती है और लड़के परेशान होते हैं कि वह समूह के साथ रहस्यमय स्थान पर नहीं पहुंचेगा, लेकिन वह आदेशों की अवहेलना नहीं करेगा। कास्ट और आयरन एज शहर के सभी व्यापारी तस्करों और ट्रैकर्स के चक्कर लगाते हैं कि उन्हें सबसे सुरक्षित रास्ता मिल जाए, लेकिन सभी एक स्वर से कहते हैं कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है, और वह एक इंटरसेप्टेड नोट से उसे कास्ट करने की रिपोर्ट करता है। उन्होंने सीखा है कि एक निश्चित विश्वासघात एक दिल की सेवाओं की मांग कर रहा है जो एक ऐसे व्यक्ति को प्रदान करता है जो रात के लिए किसी से भी बात कर सकता है। कास्ट देशद्रोह के दिल को सौंपने की योजना बनाता है और उसकी मदद से शॉर्टकट के बारे में पता लगाता है, लेकिन सहायक चोंच जोड़ता है। रोलेंस भी इसके बारे में जानता है, जो अपने पुराने दोस्त से मिलने जाता है। एक जुआ क्लब पक्का रोलेंस का मालिक भी एक दिल प्रस्तुत करने की मांग करता है, और यह जानकर कि एक व्यक्ति ऑर्किड नाइट हाउस में काम करता है, ठग ने मालिक को घोषणा की कि वह ले रहा है प्रतिष्ठान के ऊपर। जनरल केरिगन शिविर में आता है। हंगामा शुरू हो जाता है और मल को मार्च की तैयारी के आदेश मिलते हैं। कैनियन के माध्यम से कैटेटन के लिए अपने दोस्त के बारे में चिंतित अलीना हमेशा की तरह अपने बचपन को याद करती है और उसे आसन मौत से बचाने के लिए लड़की कनान के महत्वपूर्ण नक्शों को जलाने के लिए दौड़ती है, और इसलिए मानचित्रकार खतरनाक जगह की बहुत गहराई तक जाने और नक्शों को फिर से बनाने के लिए खुद को एक जहाज पर पाते हैं। अपने दोस्त को देखकर माओ उसे बीमार होने का नाटक करने का आदेश देता है और लड़की के साथ रहने के लिए अपने करीबी दोस्त के साथ पाक करने से मना कर देता है। ग्रिशा में सैनिकों को निर्देश दिया जाता है कि वे काले कोहरे के बीच जल्दी से गुजरने की उम्मीद में अपने पालों को हवा देना शुरू करें। एक बार बादल के अंदर चालक दल लगभग तुरंत यहाँ वोल्का कैनियन का घर है। सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक डर से बाहर निकलता है। सैनिकों में से एक उनके आदेशों को बाधित करता है और एक ही सेकंड में राक्षस के शिकार में बदल जाने वाली लालटेन जलाता है। जहाज पर अराजकता फैल जाती है क्योंकि वोल्कर चालक दल के सदस्यों को पकड़ लेते हैं और उन्हें जहाज से बहुत दूर ले जाते हैं। कोई इतना भयभीत है कि वह खुद भी डेक से कूद जाता है और अपने जीवन को अलविदा कह देता है। अलीना राक्षसों में से एक रायसा मालोक को देखती है। लड़की ने वोल्का को गोली मार दी, लेकिन युवक का घाव बहुत गंभीर साबित हुआ और उसने अपने दोस्त को उसके अगले जीवन तक के लिए विदाई दी। उस समय अलीना खुद घाटी के दूसरी तरफ राक्षसों के चंगुल में पड़ जाती है। लेटिन सेना के जनरल लेटिन जहाज का स्वागत करते हुए घाट पर खड़े होते हैं। कमांडर को पता चलता है कि जहाजों के 2 घंटे लेट होने से केवल एक ही बात होती है कि अब और इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अचानक एक आदमी काले कोहरे से बाहर आता है। आदमी को गोदी पर खींच लिया जाता है और जनरल को चालक दल के बारे में बताने के लिए कहा जाता है। पेकर रोलैंड के हॉटरैंडर पर रिपोर्ट किया गया है कि इस बिंदु पर लड़की को ऑर्किड में वापस लाने के लिए स्प्रैचर के रूप में लड़की को चुरा लिया गया है।
लेकिन कास्ट गोरी को आश्वस्त करता है कि यह उसके कलाकारों के लिए बहुत खतरनाक है जो लड़की को देशद्रोह में लाता है, और एहसान के बदले में उसने नौकरी मांगी और उसे दूसरी तरफ भेज दिया। बूढ़ा इसके बारे में सोचने का वादा करता है, लेकिन इस बीच वो कंपनी को नीचे ले जाता है जहां अलेक्सी कदम रख रहा है। एक आदमी जो 3 हफ्ते पहले कैन्यन को पार कर गया था एक कुर्सी से बंधा हुआ बैठता है। वह ट्राइजन को ये बताने में कामयाब रहा कि उनके जहाज पर वल्गरिस ने हमला किया था, लेकिन एक अज्ञात उपकरण ने उनके चारों ओर सब कुछ रोशन कर दिया और राक्षस गायब हो गए। अलेक्सी डिवाइस के बारे में अधिक नहीं बता सकता है और बूढ़े व्यक्ति को हार्ड रेंडर की सेवाओं का सहारा लेना पड़ता है। लड़की काम करना शुरू कर देती है और बाहर निकलना शुरू कर देती है। वह दावा करती है कि उसे सुमोने के बेटे ने बचाया था, जिसे पहले एक पौराणिक चरित्र माना जाता था। पूछताछ खत्म करने के बाद जादूगरनी अलीना निकली। ट्रिजन उस आदमी से छुटकारा पा लेता है, इसलिए कोई और उसके रहस्य को नहीं जान पाएगा और लीना स्टारकोवा को खोजने के लिए अपने अभियान में शामिल होने के लिए कलाकारों को पेश करता है। एक किशोरी के रूप में अलीना के पास परीक्षण करने और यह पता लगाने का मौका था कि वह ग्रिशा थी, लेकिन अब से अलग नहीं होगी। परीक्षा वाले दिन लड़की उसके साथ भाग निकली और दोस्त ने खेत में लेटे दिन गुजारा। यहाँ वे अब जहाज के डेक पर लेटे हुए हैं और मल अपने दोस्त का हाथ ढूंढ रहा है, लेकिन उसे उठाकर ले जाया जाता है और सोचता है कि योजना बहुत पागल है। लेकिन कैस ने जो योजना बनाई है उसे छोड़ने वाला नहीं है, भले ही उसे अकेले जाना पड़े। पॉलिना को सामान्य कैरिगन में लाया जाता है, लेकिन वह समझ नहीं पाती है कि उससे क्या चाहता है। ठीक होने के बाद माओ अपने दोस्त को खतरनाक प्रयोगों से बचाने की उम्मीद में जनरल के तंबू में जाता है। कैरिगन में लड़कियों के माध्यम से एक तेज पंजा चलाने के बाद लड़का इसे समय पर नहीं बना पाता है। उसकी जादुई उत्पत्ति को प्रदर्शित करता है और तंबू की दीवारों के माध्यम से आकाश में आग की एक किरण उठती है। पेकर रोलैंड कैस के कमरे में आता है। उसने लड़की से कहा कि वह यात्रा छोड़ दे और बदले में उसे जीवित रखने के लिए पैसे की पेशकश के बारे में भूल जाए। जिद्दी आदमी इसे देखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। कसिनो में वह एक महिला को पाता है जो घाटी से गुजर रही थी, और वह एक व्यवसायी को उस गाइड के बारे में बताती है जिसने उसे जीवित रहने में मदद की। सामान्य आदेश की अलीना को उसके आक्रोश और माओ को खोजने के प्रयासों के बावजूद महल में ले जाया जाए। लड़का उस गाड़ी के पीछे भागता है जिसमें उसके दोस्त को ले जाया जा रहा है, लेकिन उसके पैर में दर्द गंभीर रूप से धीमा कर देता है। एलेना के नए दोस्त रास्ते में उसे बताते हैं कि उसके पास एक विशेष विषा है, केवल सूरज बुलाने वाला ही केन्याई दुनिया से छुटकारा पा सकता है। वैगन रुक जाता है, सड़क अवरुद्ध हो जाती है। गार्ड टोही के लिए बाहर जाते हैं और एक गाड़ी तुरंत चुड़ैल शिकारी के जाल में गिर जाती है, जो आखिरी समय में सभी ग्रिशा को खत्म करने वाले होते हैं। अलीना को कैरिगन द्वारा बचा लिया जाता है। बाकी दाना बच जाते हैं या मारे जाते हैं, इसलिए जनरल केवल एक लड़की को अपने साथ ले जाता है। घोड़े पर सवार होकर दर्जनों किलोमीटर सरपट दौड़ने के बाद अलीना ने जनरल से उसे एक ब्रेक देने और यह समझाने के लिए कहा कि क्या हो रहा है। कुरियन ने सैनिकों के शब्दों को दोहराते हुए कहा कि वह सदियों से प्रतीक्षा कर रही है और अब वह अकेले छाया कनान को हरा सकती है। लड़की अपने उत्साह को साझा नहीं करती है और अपने उपहार को छीनने के लिए कहती है ताकि वह अपने प्रियजनों के पास वापस आ सके, और सामान्य ने उसे इसे स्वीकार करने की सलाह दी और जोड़ी महल में क्यूरी के रास्ते पर जारी रही। कास्ट एक दोस्त के पास जाता है और एक ऐसे व्यक्ति का नाम सीखता है जो घाटी के माध्यम से उनका नेतृत्व कर सकता है। एक बार यह घर है। ब्रेकर वहाँ प्रत्येक में पाता है और उसने फिर से अपने दोस्त से कहा कि वह हार न माने और उसके साथ लीना की तलाश में जाए। उर्गन एक लीना को महल में लाता है। ये संकेत देता है कि वह एक अतिथि से अधिक कैदी है। लड़की की आंखों से आंसू टपके, लेकिन वह अपनी कैद से बाहर नहीं निकल पाई। मल अलीना के पीछे भागने वाला है, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे जोखिम न लेने के लिए राजी किया और थोड़ी देर करने के लिए मुझे उसके साथ जाने के लिए राजी किया, और लड़की के लिए प्रतिज्ञा के रूप में वह मकान मालकिन के कागजात उसके क्लब के लिए छोड़ देता है। मकान मालकिन शर्तों से सहमत है। उम्मीद है कि लड़का उन्हें तोड़ देगा और वह कैसीनो ले जाएगी। दूरी के बावजूद अलीना और मल एक दूसरे से मिलने की उम्मीद के बारे में सोचते हैं। अलीना अपने नए घर में शोक मना रही है। नौकरों के एक दल के साथ शुरू होती है जो उसे एक राजकुमारी की तरह मानते हैं और राजा पीटर से मिलने के लिए लड़की को तैयार करते हैं। इस समय महल की गाड़ी महल में आती है। वह घाटी को सुरक्षित रूप से पार करने के लिए अलीना का अपहरण करने की योजना बनाता है और नाना को इसमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन शिकारी चुड़ैलों में घुस जाते हैं। कमरा और लड़की का अपहरण कर लिया गया है। कास्ट आधे रास्ते में रुकने के लिए तैयार नहीं है। उनकी जरूरत की हर चीज की लिस्ट बनाने के बाद गाइड एक समय की व्यवस्था करता है जब वे एक खतरनाक यात्रा पर निकलेंगे। अलीना एक अजीब पोशाक पहनती है और दर्जी उसे राजा के पास ले जाता है। बताएं कि मिलने पर उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। लड़की अपने दोस्त से यह पता लगाने की कोशिश करती है कि क्या एक समृद्ध महल से बचना संभव है, लेकिन अदालत के परिचारक के बजाय एक जनरल रास्ते में दिखाई देता है और उसे बचने के अपने विचारों को एक तरफ रखना पड़ता है। जनरल ने अलीना को अपनी पत्नी में राजा से मिलवाया,
ये वादा करते हुए कि लड़की भविष्य बदल देगी। वो सिंहासन के कमरे में अंधेरा कर देता है और लड़की को बेटे में कुछ उपहार दिखाने में मदद करता है। केरिगन ने राजा से वादा किया कि वह जल्द ही बेटे को बुलाने वाले को प्रशिक्षित करेगा और वह राजा को मुक्त करने के लिए तैयार हो जाएगा। और नाना खुद को एक जहाज पर पाता है। अन्य वृषा कैदियों के बीच उसके मुकदमे का इंतजार कर रहा है। गाइड यात्रियों को खतरे की चेतावनी देते हुए धुएं के काले बादल में ले जाता है। वो उसे लोहे की एक बड़ी कार में बंद कर देता है और कंपनी अपनी यात्रा शुरू करती है। अलीना को उसके पहले युद्ध प्रशिक्षण वर्ग में लाया जाता है। पुराने शिक्षक ने जादूगर से ये दिखाने के लिए कहा कि वह क्या कर सकती है और लड़की ने सभी पाठों को याद करते हुए उसे युद्ध के मैदान में ले जाया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है और जोया अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा देती है। पहला झटका, लड़की महल में बस जाती है। एक बड़े पुस्तकालय को खोजने में उसे प्राचीन पुस्तकों का अध्ययन करने में आनंद आता है। उसे राजा के आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है जो उसे किंवदंतियों को समझने में मदद करता है। अगली शिक्षिका अलीना एक बूढ़ी चुड़ैल है जो एक गुफा में रहती है। वो लड़की को संकेत देती है कि उसकी प्रतिभा का मतलब सामान्य केरिगन के बिना कुछ भी नहीं है और उसे अपने भाग्य पर विश्वास करने के बाद वापस लौटना चाहिए। कंडक्टर की कार मिडवे में तेज हो जाती है। वह मानता है कि रेल केवल ट्रैक के बीच में जाती है। इसके अलावा उन्हें ज्वालामुखी का शिकार बनने से बचने के लिए स्पेन में तेजी लानी होगी और छलांग लगानी होगी, लेकिन लगता है कि राक्षस रात के खाने पर बिन बुलाए मेहमानों को नोटिस कर रहा है। अलीना यहाँ सेना से दुखद समाचार है और इकट्ठे हुए लोग यह नहीं समझते कि लड़की क्यों चिल कर रही है जिसे अथक रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। घाटी को नष्ट करने के लिए वोल्का ने कार को घेर लिया और गाइड ने स्वीकार किया कि चीजें योजना के अनुसार नहीं चल रही हैं। सौभाग्य से बहादुर जैस्पर कंपनी में है और राक्षसों को नष्ट कर देता है और समूह इसे जीवित अंधेरे से बाहर कर देता है। मालदस्ता काम करना जारी रखता है और जब तक लड़के ने अपने दोस्त के भाग्य का पता लगाने की उम्मीद नहीं छोड़ी है, वह कई बार महल में एक नोट भेजने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। अप्रत्याशित रूप से लड़के को मौका मिलता है। जनरल कुरियन किसी को भी महल की यात्रा का पुरस्कार देने का वादा करते हैं जो खतरनाक जंगल में उद्यम करने की हिम्मत करता है और अधिक परिणाम प्राप्त करता है। प्रिय ड्राइंग मल में पवित्रता के हाथ को पहचानने में एक सेकंड के लिए संकोच नहीं करता है। जुर्गन ने जादू टोना करने वाले को घुड़सवारी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन इससे पहले लड़की को पता चलता है कि कक्षा में झगड़े के कारण सोया को महल से बाहर निकाल दिया गया था। जिन कंपनियों ने कैनियन को पार कर लिया है वे मधुशाला में अपनी जीत का जश्न मनाती हैं, लेकिन एक नया रोमांच उनका इंतजार कर रहा है। नीना के बिना महल में प्रवेश करना लगभग असंभव है, इसलिए उन्हें जनरल के लिए एक गुप्त प्रवेश द्वार खोजने की आवश्यकता है और अलीना जंगल में एक साथ समय बिताने के लिए एक पौराणिक कथा पर चर्चा करती है कि कनान कैसे आया। लड़की स्वीकार करती है कि वह असफल होने और लोगों के क्रोध का सामना करने से डरती है, लेकिन केरिगन उसे आश्वस्त करती है और उसके साथ रहने का वादा करती है। उसके मित्र मल को पीछे नहीं छोड़ते और उसके साथ जंगल में जा रहे हैं। इस बात से अनजान अलीना ने अपने दोस्तों से कहा कि अगर कोई दोस्त उसके साथ होता तो उसे अच्छा लगता। लड़की को यकीन है कि उसके पत्र उसके दोस्त तक पहुंचेंगे और वह बहुत जल्द महल में उससे मिलने आएगा। कैस कंपनी छोटे महल की योजना को चुराने के लिए शहर के अभिलेखागार में घुस जाती है और लगभग पुरालेखपाल का शिकार हो जाती है, लेकिन वह भागने में सफल हो जाती है। उसके साथ महत्वपूर्ण नक्शों की योजना लेकर सैनिक जंगल में प्रवेश करते हैं और इस उम्मीद में हिरण की तलाश शुरू करते हैं कि नर महल में घुसने का प्रबंधन करेगा और अलीना को देखेगा। गार्ड में से एक चुपके से नौ को खिलाने के लिए छेद में घुस जाता है। चुड़ैल को पता चलता है कि लड़का उससे कुछ चाहता है और वह सही निकली। शिकारी इस बारे में अधिक जानकारी मांगता है कि वह वृषा कैसे बनी। नाना ने खाने से इनकार कर दिया और पुनीश्वर से बात करने से इनकार कर दिया, केवल ये कहते हुए कि चुड़ैलों ने कभी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया। बीमार छुट्टी पर एक सर्कस कलाकार को भेजकर नाली महल में रास्ता ढूंढती है। वो किसी को भी अपनी जगह लेने की पेशकश करता है। अलीना सूरज को नियंत्रित करना सीखती है, लेकिन अभी तक वह बिल्कुल सही नहीं है और पुरानी चुड़ैल लड़की को आलसी होने के लिए डांटती है। इसके बावजूद कृष्णा आग का गोला बनाने में कामयाब हो जाता है और अनाथालय की यात्रा करता है। जिस दिन उसकी परीक्षा होगी उसे याद है कि आखिरकार उसकी क्षमताओं के लिए उसकी परीक्षा ली गई थी, लेकिन लड़की अपने दर्द को दबाते हुए कमीशन को धोखा देने में कामयाब हो जाती है। रात को अलीना को नींद नहीं आती है, इसलिए वह जनरल के कमरे में जाती है। नक्शे को देखते हुए केरिगन बात करता है कि घाटी और आदमी के गुस्से के कारण उसे कितने लोगों को दफनाना पड़ा। उसके चारों ओर अंधेरा घना हो जाता है।